स्वागत करना है। एक बार फिर से बच्चों यूपी 21 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं पॉलिटी की 13वीं क्लास होगी बच्चों। इससे पहले 12 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। मुझे आशा है कि आप 12 की 12 क्लासें पढ़ चुके होंगे या उन्हें देख चुके होंगे, और उन्हें जितना आप कंटिन्यू देख सकते हैं तो उन्हें देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सेट होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से सेट करते हैं, और जो अपने पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी का पोस्टमार्टम पैटर्न पे अपने पढ़ रहे हैं। एक एक तुम्हारे ऑप्शन पे चर्चा हो रही है बच्चों इस क्लास में, और लगभग काफ़ी लंबे समय के बाद आपके लिए ये क्लासें लाई जा रही है चैनल पे। और अधिक से अधिक चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सबका जितने भी पढ़ने वाले हैं और सबका भला हो सके बच्चों। तो देख लेते हैं एक बार फिर से अपनी 13वीं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है बच्चों। तो देखते हैं इसमें कौन सा तुम्हारी ऑप्शन कौन सा होगा इसका आंसर। तो भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था बच्चों, यानी कि कब हिंदी प्रारूप अपनाया था। तो एक बार इसे क्लियर करते हैं बच्चों। तो ऑप्शन तुम्हारा ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 17 नवंबर 1947, और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946 को बच्चों। तो ये कब अपनाया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो तुम्हारा बी होगा। 24 जनवरी 1950 को हिंदी प्रारूप अपनाया गया था। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गान पर। जो इसके लेखक हैं ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और 1911 में ये पहली बार गाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के सम्मान में ये तुम्हारे राष्ट्रीय गान गाया गया था, और गीतांजलि से इसे लिया गया है। और इसकी जो मूल भाषा थी वो बंगला थी। मूल भाषा क्या थी? बंगला थी। और इन्हीं के लिए रविन्द्रनाथ जी को तुम्हारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता तुम्हारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। अगले क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना होगा तुम्हारा भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किए गए थे? कब से अंगीकृत किए गए, या कब से उन्हें मान्यता प्रदान की गई थी बच्चों। तो देख लेते हैं कब से की गई थी। तो एक ऑप्शन फर्स्ट तुम्हारा ए है 15 अगस्त 1947 को बच्चों, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1948 को, और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 को। तो बच्चों कब इन्हें तुम्हारा राजकीय चिन्ह घोषित किए गए थे, तो कब किए गए थे बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो तुम्हारा 26 जनवरी 1950 को तुम्हारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किए गए थे, या उन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। अगर हम बात कर लेते हैं राजकीय चिन्ह पर, तो अपना जो राजकीय चिन्ह है वो तुम्हारा अशोक की लाट है। और भी तुम्हारे चिन्ह हैं, जैसे कि तुम्हारा है बरगद है, और भी हैं राजकीय तुम्हारा पक्षी मोर है, तो जलीय जीव तुम्हारा डॉल्फिन है। ऐसे ही जो राजकीय चिन्ह है उन्हें जो मान्यता दी गई थी, तो शुरुआत कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत अपना गणतंत्र देश बना था, क्योंकि सारे अधिकार किसके पास पहुंच गए थे? वो जनता के पास पहुंच गए थे। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही इसमें जनता का ही शासन होता है बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए है बच्चों 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है 23 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 25 जुलाई 1947 को, और ऑप्शन डी है बच्चों 15 अगस्त 1947 को। तो कब इसे स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? तो 22 जुलाई 1947 को
इसे स्वीकार किया गया था। इसे डिज़ाइन वेंकैया नायडू ने किया था बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कब फहराया गया था, तो रावी नदी के तट पर 1930 में रात के 12 बजे भारतीय क्रांतिकारियों ने इसे फहराया था बच्चों 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने पहला जो स्वतंत्रता दिवस 1930 को मनाया था बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आरओ के लिए है, आरओ के लिए, और तुम्हारा ए आरओ के लिए है, और दोनों के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ऑप्शन तुम्हारा कथन दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच क्रम में कितनी तीलियां होती हैं बच्चों? तो 24 तीलियां होती हैं। इसमें कितनी तीलियां हैं? तुम्हारी 21 तीलियां हैं। और नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:4। ये गलत है बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं चौड़ाई लंबाई की, तो 2:3 होगा बच्चों, 2:3 होगा। तो यहाँ कहाँ गलती है, वही हमें कथन के आधार पर आंसर देना है बच्चों। तो कैसे हम देते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है ऑप्शन ए है, ए तथा 2, कथन ए और कथन 2 की बात कही गई है। क्या ये दोनों सही हैं? मानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। तो बच्चों ये बिल्कुल एकदम सही होगा फर्स्ट वाला। अगर हम सेकंड की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, तो 21 तीलियां ना है तो बच्चों कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, यानी कि 24 तीलियां हैं बच्चों। हम कथन नंबर 3 की बात करेंगे तो ये क्या हो गया? गलत हो गया बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी है केवल फर्स्ट, और केवल फर्स्ट तुम्हारा इस समय देखा जाए तो ऑप्शन के आधार पर सही है, क्योंकि अभी 2 ऑप्शन रह गए हैं, उन्हें भी हमें क्लियर करना है बच्चों। तो ऑप्शन तुम्हारा बी ये लग रहा है कि सही है। ऑप्शन सी है बच्चों। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, 2 और 3 कथन दूसरा तुम्हारा क्या है? गलत है। और कथन 3 है ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होगा, 3:3 नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो 2:3 होगा, इसलिए कथन तुम्हारा तीसरा गलत है। और ऑप्शन डी अगर बचा है तो केवल 2, तो केवल 2 में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं, इसमें 21 दिखा रहा है, तो इसलिए ये गलत होगा। तो जो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर तुम्हारा बी होगा, यानी कि कथन फर्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था या अपनाया था बच्चों। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये भी बच्चों तुम्हारा ARO और RO की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अपना 22 या 23 दिसंबर को परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों। तो देख लेते हैं कि क्या है, कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं, ये किस पे माना जाता है? पर शक संवत पर आधारित है। किस पे है बच्चों? शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन, देख लेते हैं कथन नंबर 2 है। कथन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नहीं, ये 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था, तो 1955 में अपनाया गया था, इसलिए ये भी तुम्हारा कथन गलत है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों कौन कौन से इसमें सही हैं? तो
ऑप्शन ए होगा केवल फर्स्ट, तो केवल फर्स्ट ऑलरेडी पहले से ही गलत है। ऑप्शन बी होगा तो ये भी तुम्हारा ऑलरेडी पहले से ही गलत है, तो ये दोनों गलत हैं। ए और दो दोनों सही हैं क्या? नहीं, ये दोनों सही नहीं है बच्चों। ऑप्शन डी है तुम्हारा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा। ना तो ए और ना ही दूसरा सही है, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके जो कथन है ये दोनों ही तुम्हारे गलत हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो तुम्हारा डी होगा बच्चों। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों, राष्ट्रीय झंडा के रंगों और उनके माध्यम में चक्र के महत्व का वर्णन संविधान सभा में किसके द्वारा किया गया था? यानी कि उसके रंगों की बात करेंगे और उसके चक्र के बीच में बात करेंगे। तो इसके महत्व को किसने दर्शाया था, या इसके किसने दर्शाया था? वेंकैया नायडू ने दर्शाया था, पर इसकी चर्चा संविधान सभा में किसने की थी बच्चों? तो देख लेते हैं किसने इसकी चर्चा की थी। तो ऑप्शन ए है बी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन ए है तुम्हारा वी.एन. राव द्वारा, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन सी है एस. राधाकृष्णन द्वारा, और ऑप्शन डी है बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हालांकि ये सब लोग थे संविधान सभा में, पर इसकी जो चर्चा की है तो वो किसने की है, या इसके महत्व को दर्शाया है वो किसने दर्शाया था? एस. राधाकृष्णन द्वारा इसमें दर्शाया गया है संविधान सभा में, इसके महत्व को बताया गया था बच्चों। अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, जो अपना क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 7वां। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बनावट निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो जो बनावट है या जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज की अपनी? देखते हैं बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है बसंत कृष्ण वैद, और ऑप्शन सी है पिंगली वेंकैया, और ऑप्शन तुम्हारा है डी जे.बी. कृपलानी। तो बच्चों इनमें से किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो तुम्हारा पिंगली वेंकैया ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन या बनावट तैयार की थी। नंदलाल बोस ने संविधान सभा को अंग्रेजी में लिखा था बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं कि बसंत कृष्ण वैद ने क्या किया था, इसमें हिंदी इन्होंने रूपांतर या हिंदी में परिवर्तन किया था, और ये नंदलाल बोस ने संविधान का डिजाइन और किसमें डिजाइन और क्या अंग्रेजी, इसमें इन्होंने शुरुआत की थी बच्चों। या इन्होंने जो नंदलाल बोस हैं इन्होंने डिजाइन, और फिर बसंत कृष्ण वैद ने हिंदी रूपांतर किया था बच्चों अपना भारतीय संविधान। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन या तुम्हारे बनावट किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, देखो अभी पीछे क्वेश्चन आया था, शक संवत पर आधारित है, जिसका पहला माह चैत है, और इसी कैलेंडर का अंतिम माह कौन सा होगा? नया क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, अधिकतर एग्जाम में आता है, क्योंकि ये शक संवत पर आधारित है। तो पहला माह कौन सा है अपना? वो चैत होता है। और शक संवत का लास्ट का जो माह होगा वो कौन सा होगा बच्चों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है बैसाख, ऑप्शन सी है सावन, ऑप्शन तुम्हारा बी है सामन, ऑप्शन सी है फागुन, और ऑप्शन डी है माघ। तो बच्चों इनमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट तो चैत होता है, और लास्ट का इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि फागुन शक संवत का अंतिम या लास्ट माह है, जिसमें हम क्या होली मनाते हैं बच्चों। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 9 है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसमें कितने पद हैं? हम बात कर लेते हैं बच्चों कितने पद हैं। तो पदों की बात करते हैं
तो ऑप्शन ए है 4 पद, ऑप्शन बी है 5 पद, ऑप्शन सी है 3 पद, ऑप्शन डी है बच्चों 6 पद। तो जो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, बी आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी के तहत राष्ट्रीय गान में कितने पद हैं, तो इसमें तुम्हारे 5 पद हैं। अगर समय कितना होता है राष्ट्रीय गान को गाने का, तो इसमें 52 सेकंड का समय होता है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था, तो प्रकाशित कब हुआ था? हालांकि ये जो लिया गया है वो 1894 या 1896 में इसे लिया गया। पर इसे राष्ट्रीय गान को कब प्रकाशित, ये जो प्रकाशित हुई तो वो कब प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ। तो बच्चों ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1883 और ऑप्शन डी है 1884। तो बच्चों कब आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, तो इसका जो आंसर है वो तुम्हारा बी है, 1882 में आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है बच्चों। और इसी के साथ ये अपनी क्लास खत्म होती है। आगे हम अब कंटिन्यू क्लास लेकर आते रहेंगे। अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।